देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए एनडीए में क्या चल रहा है उसकी वानगी आज एक बार फिर देखने को मिली है। भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के कुनबे में, या भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू जिस कुनबे में सबसे महत्वपूर्ण दल है यानी बिहार का एनडीए, और उस एनडीए में भीषण तोड़फोड़ मची हुई है। कमाल की बात है कि एनडीए के जो सहयोगी दल हैं वही दूसरे सहयोगी दल के खेमे में तोड़फोड़ कर रहे हैं, कुनबे में सेंधमारी कर रहे हैं। और आज ऐसा ही एक खेल देखने को मिला है। और फिर इस खेल से बहुत आसानी से ये बात समझ में आ जाती है कि किस तरह का खेल या किस तरह का घमासान, किस तरह की तोड़फोड़ एनडीए के अंदर ही चल रही है। मामला यह है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सेंधमारी कर ली है जेडीयू ने। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सेंधमारी कर ली है नीतीश कुमार ने, और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को ही तोड़ लिया है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व विधायक रमेश कुशवाहा को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया है, जेडीयू में शामिल करा लिया है नीतीश कुमार ने। और ये झटका आज उपेंद्र कुशवाहा को लगा है। तो जाहिर तौर पर जेडीयू भी एनडीए का हिस्सा, और राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी एनडीए का हिस्सा, और एनडीए का एक सहयोगी दल जेडीयू एनडीए के दूसरे सहयोगी दल राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कुनबे में सेंधमारी कर रहा है, उनके विधायक को तोड़ रहा है। और ये मामला इसलिए, ये तोड़फोड़ इसलिए हुई है क्योंकि सीवान लोकसभा सीट से टिकट देने जा रहे हैं नीतीश कुमार। कविता सिंह का टिकट काटकर रमेश कुशवाहा, जो आज उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी छोड़कर शामिल हुए हैं जेडीयू में, उनकी पत्नी विजया लक्ष्मी को जो जानकारी है वो जानकारी ये है कि रमेश कुशवाहा आज अपनी पत्नी विजया लक्ष्मी के साथ जेडीयू में शामिल हो गए। जेडीयू रमेश कुशवाहा की पत्नी को सीवान लोकसभा से चुनाव लड़ाने जा रही है। नीतीश कुमार ने अपने सभी उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगा ही दी है। ठीक है, तो विजया लक्ष्मी का नाम भी तकरीबन तय है, बिल्कुल तकरीबन नहीं, तय है कि विजया लक्ष्मी ही जेडीयू की उम्मीदवार होंगी सीवान सीट से। और रमेश कुशवाहा के साथ यही डील जेडीयू की, और इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा का साथ छोड़कर वो चले आए नीतीश कुमार के साथ, जेडीयू के साथ। जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में राज्यसभा सांसद संजय झा, मंत्री विजय चौधरी और अशोक चौधरी ने रमेश कुशवाहा, उनकी पत्नी विजया लक्ष्मी को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई है। रमेश कुशवाहा 2015 से 2020 तक जेडीयू के ही विधायक थे। वे पिछली साल उपेंद्र कुशवाहा के साथ चले गए थे। उपेंद्र कुशवाहा ने उन्हें अपनी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष ही पाला बदलकर जेडीयू में शामिल हो गए हैं। तो बहुत कमाल की बात है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ही उनका साथ छोड़कर और शामिल हो गए हैं जेडीयू में। तो दरअसल ये सियासत है, और ये चुनाव के वक्त की सियासत है, ये टिकट की सियासत है, ये एक तरह से उम्मीदवारी और दावेदारी की सियासत है। और ऐसे मौकों पर ऐसे झटके नेताओं को लगते हैं, पार्टियों को लगते हैं, गठबंधनों को लगते हैं, और ऐसे झटके इस तरह के पाला बदल का खेल भी लगातार होता है। तो ये झटका लगा है आज उपेंद्र कुशवाहा को, और नीतीश कुमार ने ये खेल उपेंद्र कुशवाहा के साथ कर दिया है। सीवान की सीट विजया लक्ष्मी के लिए कंफर्म हो गई है, जो रमेश कुशवाहा की पत्नी है, पूर्व विधायक जेडीयू के रमेश कुशवाहा, जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी छोड़कर आज जेडीयू में शामिल हो गए हैं। तो एनडीए में सेंधमारी और एनडीए के एक दल के द्वारा दूसरे दल में सेंधमारी, कहानी क्या है और कैसे 400 पार होगा, कैसे 40 की 40 सीटें होंगी, जब एनडीए के अंदर ही इस तरह का खेल चल रहा है, आप आसानी से समझ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।